हाय फ्रेंड्स, मैं अमित शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके स्टडी नोट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मध्यकालीन इतिहास बीए भाग 3 वालों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र यानी यूरोप का इतिहास जो 1919 से 1945 ईस्वी तक का जो चैप्टर है ये आपको मैं अपने द्वारा प्रस्तुत करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण आपका टॉपिक होगा वर्साई की संधि। वर्साई की संधि में जितने भी आपको दिया गया है नोट्स मैं उसको आपको क्लियर कर दूँगा इसमें। और टॉपिक आपका बहुत अच्छा टॉपिक है यानी वर्साई की संधि। वर्साई की संधि में आपको मैं बता दूं कि आर्थिक कारण हुआ, सामाजिक कारण हुआ, उसके बाद में फिर इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या थी, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो द्वितीय प्रश्न पत्र में आपको जो ये टॉपिक लेकर आया हूँ ये आपके आने वाले पेपर में ये यानी कि वर्साई की संधि जो है ये आपके पेपर में बहुत पहले और बहुत हर समय में आता है एक क्वेश्चन बन के। तो दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए और चलिए आपको लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि यानी कि क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से आया है, तो इस चीज़ें में आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों चलिए मैं अपने वीडियो की ओर लेके चलता है कि अपने क्वेश्चन की ओर लेकर। तो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन आपका है वर्साई की संधि। वर्साई की संधि क्या है? वर्साई की संधि के बारे में बताऊंगा। इसमें प्रश्न आपका पहले दे रखा है, वर्साई की संधि के गुण तथा दोषों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यानी कि उसके गुण और दोष ये दोनों चीज़ें इसमें मैं आपको बताऊंगा। उत्तर आपका ये दे रखा है कुछ इस तरीके से। इसमें है, यह संधि 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई, यानी कि जो युद्ध हुआ वो जर्मनी के साथ पहले हुआ, जिसे वर्साई संधि के नाम से जाना जाता है। वर्साई संधि की प्रमुख व्यवस्थाएं निम्नलिखित थीं। इनकी व्यवस्थाएं जो थीं कुछ इस प्रकार थी। नंबर 1, प्रदेशी व्यवस्थाएं क्या थी? जर्मनी ने अल्लास तथा वलारिन प्रदेश यानी फ्रांस को लौटा दिए। नंबर 2 का आपका क्या था? यूपेन, मालमेडी तथा मार्सनेट के जर्मन प्रदेश यानी बेल्जियम को दे दिए गए, यानी कि जो मार्सनेट यानी मालमेडी तथा मार्मनेट थे वो जर्मन को बेल्जियम को दे दिए गए। जर्मनी के सार प्रदेश पर राष्ट्रसंघ का नियंत्रण स्थापित हो गया। 15 वर्ष बाद सार के प्रदेशों के भाग्य का निर्णय जनमत संग्रह द्वारा करने की व्यवस्था की गई। इस अवधि में फ्रांस को सार प्रदेश की यानी कोयला की खानों का उपयोग करने का अधिकार दिया गया। तो ये चीज़ें यानी कि प्रादेशिक व्यवस्थाएं में हुई। अब क्या हुआ आगे दोस्तों? उत्तरी स्लेविक यानी जो स्लेस्विक था वो डेनमार्क को तथा स्लेस्विग यानी स्लेस्विग जर्मनी को दिया गया, यानी कि जो इस स्लेस्विग था डेनमार्क को, वो स्लेस्विग यानी जर्मनी को दे दिया गया। पश्चिमी प्रशा, पोसेन तथा साइलेशिया के कुछ भाग पोलैंड को दे के। अब ये था पश्चिमी प्रशा, पोसेन तथा साइलेशिया के कुछ भाग पोलैंड को दिए गए। पोलैंड को समुद्र तक पहुंचने के लिए मार्ग दिया गया, यानी समुद्र तक, यानी कि पोलैंड को जो है समुद्र तक मार्ग दिए गए। जर्मनी के डेंजिंग यानी बंदरगाह तथा नगर एवं उसके चारों ओर का 600 वर्ग मील का प्रदेश राष्ट्रसंघ के निरीक्षण में रखा गया। 600 वर्ग किलोमीटर जो है वो राष्ट्रसंघ के निरीक्षण में रखा गया तथा डेंजिंग को एक स्वतंत्र नगर बना दिया गया। और डेंजिंग को जो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता घोषित किया गया उसे एक नगर बनाया गया। जनमत द्वारा अपर साइलेशिया को जर्मनी तथा पोलैंड में बांट दिया गया। मेमल का प्रदेश जर्मनी से लेकर लिथुआनिया को दिया गया, यानी जो मेमल का प्रदेश था वो जर्मनी से लेकर किसको दिया गया? लिथुआनिया को दिया गया। नेक्स्ट क्या था आपका? जर्मनी के समस्त उपनिवेश छीन लिए गए तथा वह संरक्षण प्रणाली के आधार पर इंग्लैंड, फ्रांस, दक्षिणी अफ्रीका, बेल्जियम आदि में बांट दिए गए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट आपका है जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया आदि इसे पोलिश प्रदेश छीनकर पुनः पोलैंड का नवनिर्माण किया गया। 10वां क्या था? जर्मनी ने यह भी आश्वासन दिया कि वह भविष्य में बेल्जियम यानी पोलैंड तथा चेकोस्लोवाकिया की स्वतंत्रता के ऊपर कभी आक्रमण नहीं करेगा। तो इस तरीके से इसकी
सामाजिक दृष्टि से, यानी कि प्रादेशिक व्यवस्थाएं थी सामाजिक दृष्टि में। 10वां क्या था? टर्की यानी तुर्की, मिस्र, चीन तथा मोरक्को में जर्मनी को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे वह सब समाप्त कर दिए गए। अब नेक्स्ट जो आपका था वो सैनिक व्यवस्थाएं दे रखा है। सैनिक व्यवस्थाएं में जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा समाप्त कर दी गई। जर्मनी अपनी स्थल सेना में 1 लाख से अधिक सैनिक नहीं रखेगा, इस पर ये रोक लगाया गया। जर्मनी का प्रधान सैनिक जो होता है वो कार्यकाल समाप्त कर दिया गया। जर्मनी में अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद तथा युद्ध सामग्रियों का उत्पादन सीमित कर दिया गया, जो मतलब सीमित रूप से कर दिया गया कि अगर 10 बनाना है तो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20 होना चाहिए या 30 होना, जो भी मतलब सीमित उनको लिमिट के अनुसार उनको दिया गया कि इस तरीके से आप करिए दोस्तों। और फिर 5वां आपका क्या है? सभी प्रकार के टैंकों, भारी तोपों, लड़ाकू वायुयानों आदि पर प्रतिबंध लगा दिए। जर्मनी की वायुसेना भंग कर दी गई। जर्मनी की जल सेना यानी 15,000 तक सीमित कर दी गई। जर्मनी के 6 युद्धपोतों, 6 हल्के क्रूजरों, 12 विध्वंसक पोतों से अधिक नहीं रखेगा। अब जर्मनी 12 टारपीडो नौकाओं से अधिक नहीं रख सकेगा। जर्मनी को पनडुब्बी रखने की मनाही कर दी गई। जर्मनी ना तो लड़ाकू जहाज़ प्राप्त कर सकता है और ना ही इन्हें बना सकता था। तो ये थी वर्साई की संधि, जो वर्साई की संधि यानी कि संधि दी गई थी। और अब नेक्स्ट क्या था? राइन नदी के पूर्वी तट पर जर्मनी को किला यानी बंदी करने का आज्ञा दी गई। राइन नदी के पश्चिमी तट पर 50 किलोमीटर दूर का विसैन्यीकरण कर दिया गया। जर्मनी यानी होलीगोलैंड के बंदरगाह की किलेबंदी को समाप्त कर देगा तथा भविष्य में इस बंदरगाह की किलेबंदी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि भविष्य में इस किले पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब आर्थिक व्यवस्थाएं क्या थी इसकी दोस्तों? आर्थिक व्यवस्थाएं थी, जर्मनी क्षतिपूर्ति की राशि वसूल करने के लिए एक क्षतिपूर्ति आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग को 1 मई 1921 ईस्वी तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित होने से पहले जर्मनी मित्र राष्ट्रों को $5 अरब की धनराशि देगा। तो इस तरीके से उसकी समझौताएं थीं। अब दूसरी क्या थी उसकी आर्थिक व्यवस्थाएं? जर्मनी को 1600 अथवा उससे अधिक टन के सभी व्यापारिक जहाज मित्र राष्ट्रों को सौंप देगा। जर्मनी 10 वर्षों तक 70 लाख टन कोयला फ्रांस को, 80 लाख टन कोयला इंग्लैंड को, तो 80 लाख बेल्जियम को देगा। तो इस तरीके से जर्मनी जो है का निर्णय दिया गया। जर्मनी मित्र राष्ट्रों को पर्याप्त मात्रा में सीमेंट, कोयला, पत्थर, लकड़ी, चूना आदि मशीनें और औजार देगा। जर्मनी मित्र राष्ट्रों को कोल तार, अमोनिया सल्फेट, रंगाई का सामान आदि। अब जो नेक्स्ट है आपका वो जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम को बड़ी कड़ी में घोड़े, बैल आदि पशु देगा। नेक्स्ट आपका है जर्मनी के उपनिवेशों में तथा मित्र राष्ट्रों में जो भी सरकारी था गैर सरकारी जर्मन पूंजी थी उसे जब्त कर लेगा, ऐसी नीति दी गई। मोरक्को, मिस्र, चीन आदि देशों में जर्मनी को जो व्यापारिक विशेषाधिकार मिले हुए थे वे सब समाप्त कर दिए गए। अब 9वां नंबर क्या है? कील नहर को अंतर्राष्ट्रीय नहर बना दिया गया और उसमें सब देशों का आगमन की छूट दी गई। जर्मनी की प्रमुख नदियां एल्ब, ओडर, नीमन तथा डेन्यूब को अंतर्राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट कौन सा है हेडिंग आपका दोस्तों? कानूनी व्यवस्थाएं। वर्साई की संधि में जर्मनी की युद्ध प्रारंभ करने का दोषी ठहराया गया। जर्मन सम्राट ने विलियम द्वितीय पर मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया।
परंतु बेल्जियम द्वितीय पर मुकदमा नहीं चलाया जा सका क्योंकि उसने हॉलैंड में शरण ले ली थी। केवल 12 व्यक्तियों पर ही जर्मन न्यायालयों में मुकदमे चलाए गए तथा उनमें कुछ व्यक्तियों को साधारण सजाएं दी गईं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो वर्साई की संधि की समीक्षा, यानी कि मैं आपको बताया था कि इसमें समीक्षा, मूल्यांकन, सारी चीज़ यहाँ पे रहेगी। तो वर्साई की संधि यानी यूरोप में शांति स्थापित करने में असफल रही, यानी कि वर्साई की संधि में यूरोप में शांति स्थापित करने में असफल रही और इसके 20 वर्ष के भीतर ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ, 20 साल के अंदर ही आरंभ हो गया। इस संधि में प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं, यानी कठोर शर्तें। वर्साई की संधि की शर्तें अत्यधिक अपमानजनक एवं कठोर थीं, उनका पूरा किया जाना संभव नहीं था। वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी की आर्थिक, स्वदेशी, सैनिक एवं राजनीतिक दृष्टि से पंगु बनाने का प्रयास किया गया। जर्मनी जैसा स्वाभिमानी राष्ट्र इस प्रकार की अभिमानजनक शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकता था। इतिहासकार लैंगसम के अनुसार कहा गया है कि इसमें यूरोप में जर्मन प्रदेश का 8वां भाग तथा 70 लाख व्यक्ति कम हो गए। उसके सारे उपनिवेश यानी 15% कृषि योग्य भूमि यानी 12% पशु, 10% कारखाने छिन गए। उसकी नौसेना बिल्कुल नष्ट कर दी गई। उसे अपने कोयले के 2/5 भाग से, लोहे के 2/3 भाग, जस्ते के 6/10 भाग से तथा आधे से अधिक शीशी से हाथ को धोना पड़ा। क्षतिपूर्ति के लिए उसने कोरे चेक पर हस्ताक्षर कर दिए और अधिक शीशे से हाथ धोना पड़ा। क्षतिपूर्ति के लिए उसने कोरे चेक पर हस्ताक्षर कर दिए। और जब दूसरा उसका क्या था, एक पक्षीय शर्त। वर्साई की संधि की ये शर्तें एक पक्षीय थी, इसमें पारस्परिक तथा समानता की कोई बात नहीं थी। जर्मनी तथा अन्य पराजित राष्ट्रों के पास तो उपनिवेश बने रहे, परंतु जर्मनी के समस्त उपनिवेश छीन लिए गए। तो ये चीज़ें जर्मनी के ऊपर ज़्यादा शर्तें लागू किए थे, जो जर्मनी सारे राष्ट्रों से बढ़ा चढ़ा था। नेक्स्ट है आरोपित संधि। वर्साई की संधि जर्मनी पर उसकी इच्छा के विरुद्ध थोपी गई थी। इस संधि का निर्माण आपसी विचार विमर्श द्वारा नहीं किया गया था। यद्यपि जर्मनी ने वर्साई की संधि की कठोर शर्तों का घोर विरोध किया, परंतु उसके विरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसे उसे धमकी दी गई कि यदि वह एक निश्चित समय तक संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तो उस पर आक्रमण कर दिया जाएगा। अतः विवश होकर जर्मनी को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस कारण जर्मनी के लोगों में तीव्र आक्रोश था। E.H. कार के अनुसार यह संधि एक आरोपित संधि थी। नेक्स्ट है प्रतिशोधात्मक संधि। जर्मनी लोग वर्साई की संधि में प्रतिशोधात्मक मानते थे। उनकी मान्यता थी कि इंग्लैंड, फ्रांस आदि ने जर्मनी से बदला लेने की भावना प्रेरित होकर इतनी कठोर शर्तें बनाई। वर्साई की संधि के अनुसार जर्मनी पर जिस प्रकार की कठोर शर्तें थोपी गई, उसमें इंग्लैंड तथा फ्रांस की प्रतिशोधात्मक प्रवृत्ति का पता चलता। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है, यानी कि हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उनका कहना है कि मित्र राष्ट्र घृणा और प्रतिशोध की भावना से भरे हुए थे और जर्मनी के अर्धमृत शरीर के खून की अंतिम बूंद तक चूस लेना चाहते थे। नंबर 5वां विश्वासघाती। जर्मन लोगों की मान्यता थी कि वर्साई की संधि के द्वारा उसके साथ विश्वासघात किया जाए। जर्मनी ने अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन के 14 सूत्रों के आधार पर आत्मसमर्पण किया था, परंतु वर्साई की संधि उन सूत्रों का पालन नहीं किया गया। नंबर 6वां सामान्य शिष्टाचार का अभाव। पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मन प्रतिनिधियों के साथ सामान्य शिष्टाचार के नियमों का भी पालन नहीं किया गया। संधि पर हस्ताक्षर
करने तथा गालियों की वर्षा की गई। इस प्रकार के व्यवहार में जर्मनी को बहुत मानसिक आघात पहुंचा। 7वां नंबर, नैतिक दृष्टि से अनुचित। पराजित होने के कारण जर्मनी के साथ भेदभाव की नीति अपनाई गई। उसके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया गया। वर्साई की संधि द्वारा जर्मन लोगों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई। इस कारण जर्मन लोगों में आक्रोश था। नंबर 8वां क्या था? आत्मनिर्णय के सिद्धांत की उपेक्षा। जर्मनी के हजारों नागरिकों को जर्मन साम्राज्य से अलग करके उन्हें राज्यों के अधीन कर दिया गया। इसके अतिरिक्त जर्मनी और ऑस्ट्रिया के मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन के आत्मनिर्णय के सिद्धांत की खुली अवहेलना की गई। 9वां नंबर क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के उत्तरदायी क्या थे दोस्तों? जर्मन लोग वर्साई की संधि को अपमानजनक, कठोर, थोपी हुई, विश्वासघाती मानते थे। अतः जर्मन के राष्ट्रवादियों ने वर्साई की संधि की शर्तों को तोड़ने के लिए नारे लगाने शुरू कर दिए। वो इस अपमानजनक संधि को निरस्त करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तैयार थे। फ्रांस के मार्शल फौज ने ठीक ही कहा था कि वर्साई की संधि कोई शांति नहीं है। वर्साई की संधि कोई शांति नहीं है, यह केवल 20 वर्षों का युद्ध विराम है। अतः सत्तारूढ़ होते हैं। हिटलर ने वर्साई की संधि की शर्तों का उल्लंघन शुरू कर दिया। उसने ऑस्ट्रिया तथा चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण करके द्वितीय विश्व युद्ध का बिगुल बजा दिया। प्रोफेसर लैंगसम के अनुसार वर्साई की संधि से भावी संघर्ष बीच विद्यमान थे, भावी के संघर्ष के बीच विद्यमान थे। तो ये चीज़ें आपके पेपर में आने वाले थे। तो मैंने आपको बताया कि 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण करके द्वितीय विश्व युद्ध का बिगुल बजा दिया। तो यानी कि जो बात की जाए जर्मनी की, तो जर्मनी ने इस तरीके से उसके ऊपर लगाया गया और किस तरीके से उसने अपना संधि को तोड़ा और उसके बाद में अपना फिर से द्वितीय विश्व युद्ध का आक्रमण किया। तो ये चीज़ें आपके पेपर का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न था। तो दोस्तों, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मैं अगले वीडियो के साथ, यानी अगले प्रश्न के साथ, अगले टॉपिक के साथ मैं उपस्थित होऊंगा दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।